हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ। मरकरी जो प्लैनेट है, सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। मोस्टली कॉमर्स पाए जाते हैं बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में। लेकिन मरकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। उसके अलावा मरकरी हमारे विचारों के कारक होते हैं। जो हमें सडनली विचार आया, प्लानिंग्स आई और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, दैट इज़ मरकरी। मरकरी कम्युनिकेशंस करवाते हैं, सिबलिंग्स के कारक होते हैं, आपके फ्रेंड्स के कारक होते हैं, हाउ यू टॉक विथ ईच अदर, कनेक्ट कैसे करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ, दैट इज़ ऑल मरकरी। और ऑनलाइन इंटरनेट इज़ मरकरी। ऑनलाइन में जो भी काम हो रहा है, सेल्स मार्केटिंग है, वो सब मरकरी में आता है। तो मरकरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। और आज की दुनिया में, आज के जो टाइम है, करंट ईयर जिसमें हम चल रहे हैं, करंट ऑरा एरा आई कैन से, उसमें तो मरकरी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि 90% लोग मरकरी से ही अपना जॉब बिजनेस कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी उससे आ रही है। उसके अलावा पढ़ाई भी मरकरी से हो रही है। मरकरी टॉरस में ट्रांजिट कर रहे हैं, 31 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 15 जून तक। अराउंड 15 दिन का टाइम है। सॉरी, हाँ, यस, 31 मई टू 15 जून, यस। अब टॉरस जो है उसमें अभी इस वक्त क्या हो रहा है, कंजक्शन जो मरकरी को मिल रहा है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स का एक साथ में मिल रहा है। टॉरस में लगभग सारे प्लैनेट्स आकर के बैठ गए हैं। सन इज़ देयर, जुपिटर इज़ देयर, वीनस इज़ देयर, मरकरी वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद में यूरेनस भी को भी साथ में लेके जा रहे हैं। यानी कि 5 प्लैनेट्स का बड़े लेवल का जमावड़ा जो है टॉरस में होने वाला है। और मरकरी वहाँ 5वां प्लैनेट बन करके जाने वाले हैं। उसके अलावा इसके पहले वो एरीज में थे। एरीज में मरकरी इज़ नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज वो जो जॉडियक है एरीज, मंगल की राशि, मंगल का जॉडियक है। और वहाँ पर जो मरकरी है ना, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मरकरी कैलकुलेशन में काम करते हैं, बिजनेसमैन है। और मार्स, मंगल इज ए सोल्जर। लेकिन अपनी मित्र राशि में जाने वाले हैं, टॉरस में जाने वाले हैं, शुक्र की राशि है, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। प्यार भरी बातें करना, बहुत सारी बातें करना, सॉफ्टली बात करना, ये सब चीज़ें मरकरी में आती हैं। सारे जोड़े से मैं और बताने वाली हूँ कि 15 दिन में क्या असर हो रहा होगा। उसके अलावा मरकरी पर इन सारे जो प्लैनेट्स का मैंने नाम लिया है, इन सब का भी असर हाई लेवल पर होने वाला है, क्योंकि मरकरी इन्फ्लुएंसेस का कारक है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और उसके बाद मरकरी वहाँ पर चले जाएंगे। तो इस समय आप सबसे ज़्यादा इस वक्त, बिकॉज ऑफ द मरकरी ढल जाते हैं उन प्लैनेट्स में या उस जॉडियक में जिसमें कि वो ट्रांजिट कर रहे हैं। संगत का असर है, कंपनी का असर है ना, कि जो जैसा फ्रेंड मिला वैसे मैं बन गया हूँ। तो आपको सेकंड हाउस में मरकरी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले टॉरस की अगर बात करते हैं, तो टॉरस में अगर मरकरी है तो आप अपना बैंक बैलेंस, जो आपका बैंक प्लेस है जहाँ के आप पैसा जोड़ते हैं, एफडीज बनवाते हैं, उनको लेकर के इससे बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। इस समय वो काम करेंगे भी कहीं ना कहीं। और उसके अलावा कम्युनिकेशन विद योर कुटुंब, ऐसे लोगों के साथ, आप जो फैमिली के साथ आप जो रहते हैं, उनके साथ में आपकी बातचीत, आपका बात करने का तरीका बहुत सॉफ्टली होने वाला है। पहले थोड़ा अच्छा नहीं था, फर्स्ट हाउस से मरकरी थे, कहने के बहुत ब्लंटली बात करना। अब आप उन चीज़ों को रिलैक्स करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी से होगी आपकी, एक अच्छी बात करने का तरीका, डिबेट से तो सॉर्ट आउट हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बैंक में कैसे पैसा बढ़ाया जाए, एफडीज करवा सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपको कोई अच्छा पैसा मिले अपने कुटुंब से, या अगर कुटुंब का कोई बिजनेस आप ज्वाइन किया हुआ है अभी, तो हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें मिले। सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, कम्युनिकेशन विल बी देयर। सेल्स मार्केटिंग में तो ही पैसा जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे। पैसा इकट्ठा करने का जगह है इस समय आप, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप अगर लोन के लिए ट्राई करें तो इस समय आपको लोन मिल जाए, पैसा आएगा इसमें। कुटुंब से आ सकता है, फादर दे सकते हैं, मदर दे सकती है। आप लोन के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से आ सकता है। मनी इज़ देयर, नो डाउट। यू आर वेरी कंफर्टेबल। अगर जब सेकंड हाउस में बुध आते हैं तो जुपिटर वहाँ है, टॉरस वो क्या, सन वहाँ पर है, और वहाँ पर वीनस भी है, टॉरस के खुद के प्लैनेट है। तो यू आर वेरी कंफर्टेबल। कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फील होगी आपको रिगार्डिंग और मनी मैटर्स। अब बात करते हैं टॉरस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में लोग आने वाले हैं, और फर्स्ट हाउस में आपका 5 प्लैनेट्स का इस वक्त एंट्री है। दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ों का इल्यूजन है, बट टॉरस के लिए वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीनस खुद टॉरस का ही मालिक है। मरकरी आ जाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत जो चीज़ें जो लॉसेस में जा रही थी, या वो चीज़ें जो कि आप कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट हो रही थी, वो सारी चीज़ें इस समय आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि इसके पहले मरकरी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे।
वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मेरी चीज़ें इनकम्प्लीट है, पेपर वर्क की बात कर लूँ या आपकी जॉब की बात कर लूँ, या कहीं ना कहीं अगर आपने अप्लाई कर रखा था किसी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ की आपका मनी बढ़े, या ऐसी चीज़ के लिए जहाँ की आपकी जॉब का मैटर था, सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी इस समय, या जॉब से रिलेटेड गवर्नमेंट की जॉब की बात कर लूँ, अभी खुद की अभी जॉब की बात कर लूँ, वहाँ पर कुछ इनकम्प्लीट हो रहा था या कुछ डिले इन द आंसर्स, कम्युनिकेशंस गैप हो रहा था, तो उन सब चीज़ों में सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा। इस समय आपके विचार क्लियर करेंगे आपको मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। जॉब करनी है, क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हैं इस समय, या हो सकता है अपने जो लिनिएज का जो बिजनेस है उसको आप इस समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी कंफर्टेबल पोजीशन है, हो सकता है सब बैंक की नौकरी आपको मिले, अगर बैंक में है तो बैंक से रिलेटेड अच्छी आपको प्रॉफिटेबल मिलने की तैयारी में। गुड थिंग इज़ देयर, विचार अच्छे आएंगे, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइम अच्छा है, अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज भी अच्छा मिल सकता है, क्रिएटिव फील्ड आपका बढ़ेगा इस समय। कम्युनिकेशन निकलेगा, कम्युनिकेशन का बहुत गैप हो रहा था, डिलेज जो हो रहा था 12th हाउस में था, लेकिन अब वो चीज़ें फटाफट से होगी, सॉर्ट आउट होंगी चीज़ें। अपने विचारों को निकालिए, आइडियाज़ को निकालिए, टाइम इज़ वेरी गुड। फैमिली के साथ भी समय अच्छा गुजारेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप जो था वो सॉर्ट आउट होगा। अगर कहीं बाहर रह रहे थे तो हो सकता है घर वापस आ जाए, फैमिली के साथ एक साथ वापस आकर के रहना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, सर गुड टाइम। हो सकता है बाहर कोई जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर दें, घर का बिजनेस जो घर वाले कहते थे ये बिजनेस करो, कैन बी पॉसिबल। जेमिनाइज वालों की बात करिए, आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस में आ रहा है। जेमिनाइज वालों के लिए सारी सब जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 6 प्लैनेट्स आपके ऑलरेडी से वहाँ पर है, 5 प्लैनेट्स वहाँ पर है, मरकरी भी 5वां प्लैनेट है उसमें। हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग जो प्लैनेट्स हैं वो सारे 12th हाउस में, 12th हाउस इज ए दुष्टाना प्लेस जिसे कहते हैं, मोस्टली अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, और मरकरी वहाँ पर है। मरकरी 12th हाउस में डेबिलिटेड पोजीशन में आते हैं, क्योंकि जुपिटर की चीज़ है। मरकरी कभी भी अच्छी रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़े लेवल का लॉस रिगार्डिंग योर आई कैन से विचार, या आई कैन से प्लानिंग्स, या आपका जो थॉट्स था, मेरा ये काम इस समय हो जाएगा, मुझे ये काम यहाँ तक कर लेना है, उन सब चीज़ों में डिले होना, या वो चीज़ें सडनली कट ऑफ हो जाना, या हाथ से छूट जाना। सडनली कोई बात का बिल्कुल सेटअप हो गया कि हाँ ये काम हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, और सडनली आपको लगा वहाँ से मना हो गई है, या कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, या उन लोगों ने मना कर दिया, कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग और बिजनेस भी हो सकता है, रिगार्डिंग और जॉब हो सकता है। उसके अलावा इस समय आप अपना घर बदलेंगे, या हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी डील हाथ से निकल जाए। जेमिनाइज वालों के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपका फर्स्ट हाउस पर 12th हाउस में आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस, प्लानिंग्स, आपका दिमाग, आपके आइडियाज़, आपके विचार, उसके अलावा आपके जो भी सपोर्टर्स हैं, या आप जितने कम्युनिकेशंस करते हैं लोगों के साथ, वो सब चीज़ें इस समय लॉस में जाने की संभावना है। सडनली लोगों का रुकते रुकते काम, चलते चलते काम रुक जाना, लोगों का सडनली मना कर देना, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना बड़े लेवल का। उसके अलावा जैसे ना घर की डील आपकी लॉस में जा सकती है, आप कोई घर बदल रहे थे, या आपने घर खरीदा था, या आपने घर बनवाने का सोचा था, या किराए का कोई मकान बदल रहे थे, उन सब चीज़ों में हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स आए। सोच समझ करके आपको किसी भी पेपर पर साइन करना है। किसी भी तरह का विश्वास किसी पर नहीं करें, ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड की बात कर लूँ, या आपके फिक्स सेट्स की बात कर लूँ, उसके अलावा अगर विदेशों से कोई कनेक्शन बना रखा था तो सोच समझ करके आगे बढ़ें। इस समय हो सकता है कोई बड़े लेवल का लॉस आपको हो जाए, बिजनेस में भी हो सकता है, तो माइंडेड ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दीबाजी करना या तुरंत तुरंत करना, लालच में आगे कुछ चीज़ को कर लेना, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, कहीं और जाके रहना पड़ जाएगा। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आ रहे हैं 11th हाउस में, और मरकरी 11th हाउस में आने वाले हैं। मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं। कैंसर वालों के लिए टॉरस में आना मरकरी का कहीं ना कहीं आपकी लिक्विडिटी तो बढ़ा रहा है। इस समय आपको आपके गेनिंग में कोई अच्छा लेवल इस समय आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं और जाकर के रहना पड़े, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या किसी और कम्युनिटी से आपको आई कैन से कनेक्शन मिले, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होती हुई नज़र आ रही है। गेन बढ़ने की संभावना है, पैकेज बढ़ सकता है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका नए लेवल पे नई जगह से स्टार्ट हो सकता है। सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर। कम्युनिकेशंस रंग लाएंगे इस समय। जितना लोगों के साथ बात करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे, आपका जो नेटवर्क है
वहीं से आपको कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, या वहीं से हो सकता है आपको कोई ऐसी लीड मिल जाए जिसकी वजह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल। इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि मुझे इस समय काम होना चाहिए, तो हो सकता है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी जगेगी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि कोई आपको ऐसा इंसान मिले जो आपके नेटवर्क से आपकी लाइफ में आए, गुड कम्युनिकेशन हो, और हो सकता है कि बहुत अच्छा आपका मित्र बने, मित्र मंडली बढ़ सकती है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। सारी चीज़ें मिलकर के आपको देने के लिए बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और मरकरी वहाँ पर आ गए। थोड़ा सा पैसा जो आप कमा रहे हैं उसको डोनेट कर सकते हैं, या हो सकता है कि जितना पैसा कमाएं उससे ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं। इस समय खर्चा विल बी देयर, नो डाउट, बट इनकम विल बी देयर। टाइम अच्छा है, प्रमोशंस के चांसेस है, इंक्रीमेंट्स मत बढ़ सकता है, सडनली कोई अच्छी जॉब आपके हाथ में लग सकती है। अपनी कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटीज है, कॉम्पिटिशन से घबराइए मत आप। लियोज वालों की बात करूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लियोज के 11th हाउस का और 2nd हाउस के लॉर्ड है। इस समय लियोज वालों को अपनी जॉब, अपना जो भी आप वो काम करते हैं वहाँ से पैसा कमाना और वहाँ पैसे को जोड़ना, 2 काम इस समय आप करने वाले हैं। आपकी कहीं ना कहीं बेटर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी बिकॉज ऑफ मरकरी। बिजनेस में तो टाइम बहुत अच्छा, अमेजिंग टाइम है बिजनेस के लिए। मरकरी बिजनेस का कारक होता है। कम्युनिकेशन, बिजनेस, बुद्धि, गणेश भगवान की आराधना करना चाहिए, और गणेश जी कंप्लीटली 10th हाउस में आके आपके इसमें बैठे हुए हैं। लियोजोन की बात करें, जितना कर्मठ रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितना अपने काम में अपना क्योंकि जगह सैटर्न की है, सैटर्न कर्म करवाता है, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। जो भी फैसले लें वो दिन में लें, बेटर टाइम अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। उसके अलावा लोन के लिए कर रहे थे, या कोई आपको इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, या कोई पैसा आने का वेट कर रहे थे, इस समय मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इससे कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगा कहीं ना कहीं। अथॉरिटी लेवल से भी सपोर्ट सिस्टम मिलने की तैयारी में। फादर के बिजनेस में जा सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं कहीं भी जाकर। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, बहुत अच्छा समय है। सैटर्न की जगह वहाँ मरकरी आ रहा है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है आपको। कम्युनिकेशन गैप जो था ना वो ख़त्म हो रहा है, इंक्रीमेंट भी बढ़ रहा है, पैसा भी आ रहा है। एक जब इंसान का प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो उसकी वैल्यू अपने घर में भी और वर्क प्लेस पे भी, दोनों जगह बढ़ती है, तो आदर सम्मान की स्थिति बढ़ेगी। लियोज वाले विल वेरी कंफर्टेबल एट दिस टाइम। वर्गोस वालों की बात करें, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे सबसे पहले, बिकॉज पहले 8th हाउस में थे, और भी यूरेनस के साथ। अब 8th हाउस आपका पूरा कंप्लीटली खाली हो गया है। वर्गोस वालों काफ़ी इस वक्त मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी। ऑलरेडी फील हो जाता है जब प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं तो हम कैसी फीलिंग कर रहे हैं। अब मरकरी वहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे 8th हाउस से, और आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। मरकरी आपके 1st हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके ये 10th हाउस के लॉर्ड है। 1st हाउस का लॉर्ड है, मतलब 1st हाउस का स्वामी जब 8th हाउस में बैठा था, तो कहीं ना कहीं आपकी पावर, स्पेशली जो वर्गोस की जो पावर होती है ना, कैलकुलेशन वाली, एनालिसिस करने वाली पावर, अपने काम को बहुत बेटर तरीके से करने की पावर, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आप बिजनेसमैन होते हैं, आपको पता है मुझे मेरा काम कैसे करना है, परफेक्शन होता है वर्गोस वालों में। वो सारी चीज़ें जो है खराब हो रही थी वो बेटर होती हुई नजर आएगी। इस समय मरकरी आपको आपकी किस्मत का देंगे। आपको कोई बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है, या आपको बहुत अच्छा कोई ऐसा एडवाइज़र आपको मिल सकता है जो कि आपको ऐसी एडवाइस दे जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बिकॉज ऑफ तो मरकरी आ ही रहे हैं 9th हाउस में, सारे प्लैनेट्स ही बैठ करके 9th हाउस में बैठे हैं इस समय। तो इस समय आपको एक होता है ना कि कोई गुरु का मिल जाना, कोई ऐसा कोई पाथ बता दे, कोई इंसान कन्फ्यूज़न से निकाल देगा, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई इंसान ही हो सकता है कोई आपको ऐसी किताब पढ़ लें, कोई आपको ऐसा ब्लॉग पढ़ लें, कोई ऐसा इंसान, आप ऐसा कोई वीडियो देख लें, उससे कि आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिले जिससे कि आपकी लाइफ बदल जाए। मरकरी आपको बहुत अच्छी एक सपोर्ट सिस्टम देंगे। आपकी डेस्टिनी की बात कर लूँ, या फिर आपके एजुकेशन की बात कर लूँ, बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था तो सब कुछ सॉर्ट आउट होते हुए 9th हाउस का बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक होगा। स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, काम के लिए बहुत अच्छा है, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इस समय आपको भगवान की ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है, डेस्टिनी साथ दे ही रही है। इस समय आपको जुपिटर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सारी चीज़ें मिलकर के आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। टाइम इज़ गुड। मेहनत कर्म जितने भी किए हैं वो इस समय रंग लाएंगे। अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान का संपूर्ण यूज कीजिए इसमें।
वेरी गुड काउंसलर, वेरी गुड पर्सन, जो कि ट्रिप लगाता है, विदेश भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, बहुत अच्छा काउंसलर है, वेरी पॉजिटिव है, ऑरा है, इस तरह की चीज़ें निकल करके बाहर आए। वेरी गुड, बहुत रिलैक्स करेंगे 8th हाउस से बाहर आएंगे। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। लिब्रास वालों के लिए ये जो समय है, इस समय में सारे प्लैनेट जाकर के पहले 8th हाउस में बैठेगा, अब मरकरी वहाँ पर चलेगा। इस समय आपकी लाइफ के बड़े लेवल का, हाईली लेवल का एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स का। डेफिनेटली मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ पर्टिकुलर मरकरी की बात करने वाली हूँ आपसे। आपकी एजुकेशन या आपकी जितनी स्पिरिचुअल पावर है, या आप धर्म को कितना मानते हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी इस समय 8th हाउस में आकर के आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि आपको सडनली कोई स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल चीज़ें सीखना, या स्पिरिचुअल कोर्स करना, या ऑकल्ट साइंस में जाकर के कोई लर्निंग चीज़ सीखना, ऐसी पढ़ाई करना। मरकरी जो लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ें इस समय आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस में चले गए, या कोई डीप नॉलेज गेन करने के लिए आप कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई विदेश से भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा विदेशी इस समय हो सकता है कि आप कोई भाषा सीखें, कोई लैंग्वेज सीखें, या ऐसी कोई चीज़ सीखें जो अपने देश में नहीं, बाहर से आई है, लेकिन वो बहुत डीप नॉलेज के साथ में आप सीख सकते हैं। कोई अजीबोगरीब चीज़ है, तो कॉफ़ी को देख करके, आपके कप को देख करके आपको वो प्रेडिक्शन देते हैं, इस तरह की जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा डीप नॉलेज करेंगे, कोई चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे जो ऑलरेडी से इस फील्ड में है। मरकरी आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सडनली हो सकता है कि आपका दिमाग चेंज हो, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो टुवर्ड्स योर धर्म की अलग तरीके से देखना शुरू करता है सेंस, या बहुत सारे तंत्र विद्या सीखना, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। 8th हाउस से मरकरी आता है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एरा में इंसान जाता है। 12th हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी। चीज़ें आप लेंगे, सब मिथ्या है जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो मैं अब सीख रहा हूँ वो है बेस चीज़ अपनी। हो सकता है कि इस समय आप अपने बेस से जुड़े और कोई ऐसी चीज़ आपको पकड़ में आए आपके लीनियज से, जिससे कि किसी ने डीपली सोचा ही नहीं था। आप अगर आपका लीनियज में कोई बिजनेस होगा, या आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर कुछ ऐसा कोई काम करते थे जो काफ़ी समय से छोड़ा हुआ था, तो अब वो चीज़ को निकाल करके आप काम करें कि अब मैं ये काम स्टार्ट करूँगा, नए तरीके से स्टार्ट करने का। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। कोई विल वसीयत भी आपके नाम हो सकती है इससे, लेकिन निगेटिव गतिविधियों से थोड़ा दूर ही रहें, ज़्यादा बेटर है। इस समय ऐसे लोगों की संगत ना करें जो कि बहुत तांत्रिक या निगेटिव गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करते हैं। 7th हाउस में मरकरी का आना, मरकरी कारक है 7th हाउस, शुक्र एंड मरकरी इज वेरी गुड इन 7th हाउस। सबसे पहले तो इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो टाइम इज वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सडनली गेन मिल सकता है आपको, सडनली आपके पास पैसा आ सकता है, सडनली आपको पैसा कैसे कमाना है वो तरीका पता हो जाएगा। सडनली होता है ना कि मुझे पैसा स्टार्ट हो गया, पैसा आना शुरू हो गया, या बल्क में मनी मिलना। मरकरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं सडन पैसा आना इस समय हो सकता है। या आपके स्पाउस को कोई जॉब मिल सकती है। अगर आपके स्पाउस कोई बिजनेस में है तो वहाँ से उनको प्रॉफिट मिल सकता है। डेफिनेटली प्रॉफिट घर में ही आ रहा है। इस समय 7th हाउस से मरकरी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गुड कम्युनिकेशन विथ योर स्पाउस, कुछ अच्छी चीज़ें हेल्प हो सकती है। अगर डिबेट्स आप प्रॉब्लम्स आ रही थी कम्युनिकेशंस में, सॉर्ट आउट हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही थी कि आपने बोल के फ्रेंड दुश्मन बना लिया, या कोई प्रॉब्लम्स है, इस समय वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। बिजनेस के लिए अगर लोन लेना था तो हो सकता है इस समय आपको लोन भी मिलेगा। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, लेकिन सडन चेंज विल बी देयर। सडनली चीज़ें बदल सकती है, सडनली चीज़ों का बदलाव इज देयर, नो डाउट। कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है आपका स्पाउस सडनली आपसे बात करना बंद कर दे, या वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए और आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर लें, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। सडनली चीज़ें चेंज होगी, कोई इन्वॉल्वमेंट इन थर्ड पार्टी कैन बी पॉसिबल। अब बात करती हूँ सेस्टस वालों की। सेस्टस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। मरकरी 6th हाउस में होते हैं तो उच्च के होते हैं, क्योंकि ये जगह वर्गो की है। सेजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर, जो ऑलरेडी से 6th हाउस में बैठे हुए। 6th हाउस में पूरा आपके झुंड बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मरकरी और आ गए हैं। इस समय हो क्या रहा है, मरकरी आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, 10th हाउस के लॉर्ड है। इस समय हो क्या रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपको सडनली आपका
प्रारब्ध कर्मा हाई लेवल का बढ़ता हुआ नजर आएगा टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर वर्क प्लेस। सडनली आपको लगा कि जॉब में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, या सडनली आपको कोई हो सकता है इंक्रीमेंट मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, लेकिन आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है इस समय आपको। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर की तबीयत सडनली कोई प्रॉब्लम उसमें आए, सडनली कोई प्रॉब्लम्स, तबीयत ख़राब हो जाना या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जो कि आपको उसके लिए भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े। इस समय आपको लोन लेना पड़ सकता है रिगार्डिंग योर सम इलनेस और रिगार्डिंग सम वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम भी है। अगर बिजनेस में है तो लोन लेकर काम करना पड़ेगा। किसी भी तरह का बैड वर्ड्स बोलना, किसी भी तरह की दुश्मनी करना, बोलने से अवॉइड कीजिए इस समय, बिल्कुल अवॉइड करना है इस समय आपको, बिल्कुल भी ये अच्छा समय नहीं होगा। उसके अलावा लोन तो लेना ही पड़ेगा, अगर लोन लेके काम करें तो सोच समझ करके पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा, करिए। उसके अलावा सबसे टॉप की चीज़ ये है कि इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरकरी आपके, आप जस्ट फॉरगेटिंग द इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, जो आपकी जो नसें होती है उसका कारक होते हैं, नर्व्स जो बॉडी में चलती फिरती रहती है उसका कारक होते हैं। तो इस तरह कोई साइटिका हो जाना, सडनली कोई नसों का ब्लॉकेज हो जाना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रारब्ध कर्म अगर आ रहा है तो करना ज़रूरी है। सडनली हो सकता है कि आपको बिजनेस में कोई ऐसा कर्म आ जाए कि सडनली आपको वो चीज़, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि निगेटिव वे में होगी और आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सेस्टिस वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, मरकरी है बट आपका लॉर्ड जो है वो भी जाके वही बैठा है, वो मरकरी को इन्फ्लुएंस भी कर, सारी चीज़ें मिलकर के आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम के लिए प्रोवोक कर रही है। कंपटीशन भी हो सकता है आपको पास आउट हो जाए कोई इंटरव्यू में, कोई कॉलेज में अगर दिया था तो, लेकिन चीज़ें बढ़ रही, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 5th हाउस। अच्छा समय है, ये सूर्य की जगह है, मरकरी बहुत कंफर्टेबल होते हैं यहाँ पर, लेकिन मरकरी 5th हाउस में आते हैं तो मरकरी कहीं ना कहीं आपको, जब कहीं मरकरी यहाँ पर आते हैं तो मरकरी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मैसेज ये देते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी तो वहाँ पर है, लेकिन आपका फेम और डीफेम, आप किस तरह से बात कर रहे हैं या आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल पे काम कर रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जगह टॉरस आ रहा है आपके, मैं कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर है जगह सूर्य की और मरकरी आ रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ में। यहाँ पर आप जितने क्रिएटिव रहेंगे उतना बेटर है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर अगर आपका कोई गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इस समय यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आप आपकी जॉब या आपका जो भी काम है उसको बहुत सीरियसली लीजिए। मरकरी बहुत लंबे लंबे विजन आपको देता नहीं है, मरकरी बहुत एज ए चाइल्ड काम करता है, एज ए चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा, और ये यहाँ पे विजन सेट करना होता है। तो टेम्परेरी गेन को लेकर के कोई भी फैसला जल्दीबाजी में ना लें, स्पेशली मैं आपकी जॉब की बात करूँ, या फिर अगर आप स्टूडेंट है कॉलेज में जा रहे हैं तो टेम्परेरी चीज़ क्या देख लेंगे, नहीं, वहाँ जाके आपको 2 साल 3 साल पढ़ना है। तो एक लंबा प्रोसेस जो होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कदम बढ़ाना बेटर होगा। फेम डिफेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5th हाउस में जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड्स करता है इस चीज़ को। उसके अलावा मरकरी आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपकी हेल्थ, आपकी कोई दुश्मनी या आपका मनी मैटर का जो आप एक होता है ना कि एनालिसिस करते हैं या उसका मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको किस तरह से करते हैं। स्पिरिचुअल रहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी भी चीज़ में आई कैन ना कि साइन करना, कोई भी ऐप में कर देना, इस चीज़ का थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऐसा बेकार में लोन ले लिया, ठीक है चुका देंगे, नहीं, विजन सेट कीजिए, मुझे लोन को चुकाना भी है। विजन सेट कीजिए कि अगर मैं कंपटीशन में उतर रहा हूँ और मैं पास होता हूँ तो मुझे इसको निभाना भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ले रहे हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको निभानी पड़ेगी। लंबा सोच के चलिए, उस ज़्यादा बेटर। पर क्रिएटिविटी विल बी देयर, नो डाउट। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, मनपसंद के कॉलेज में जा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए 4th हाउस, सारे प्लैनेट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। 4th हाउस में मरकरी आ रहे हैं। मरकरी आपके 5th हाउस के लॉर्ड है और आपके 8th हाउस के लॉर्ड। मरकरी आपकी लाइफ में आपको 4th हाउस में, सबसे पहले 4th हाउस की बात करते हैं, ये जगह चंद्रमा की है, यहाँ मरकरी आ रहा है। मरकरी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल
विद द मून। मून और मरकरी की बहुत अच्छी बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि मरकरी विचारों के कारक है, मून क्या है कि वाटर है, जितना आप वाटर को हिलाएंगे उतना स्टेबिलिटी कम होती है आपकी ज़िंदगी में। और मरकरी विचारों का कारक, कभी एक विचार आ गया, वो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं। छोटा बच्चा है ना, बैठता नहीं चाहिए, कभी छोटे बच्चों को देखिए आप, बैठेगा नहीं को एक जगह। मून जो है वो है वाटर है, तो वाटर जितना रिलैक्स रहेगा उतना शांत कूल रहना चाहिए। मरकरी उसको एकदम झंझोड़ देता है, तूफान ले आता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर आपके मन में, आपकी मन की शांति, आपका घर, आपकी माता के साथ रिलेशनशिप, इन सब में एक तरह का झंझोड़ आ रहा है। आई गेस झंझोड़ इज वर्ड, क्या बताऊँ मैं, एक तरह का वो ना कि एकदम साइक्लोन टाइप का आ रहा है, कभी आता है फिर बैठ जाता है, आता है बैठता है, वो चीज़ें इससे मरकरी करेगा। आपके दिल में एक अनयूजुअल सी भावना इस समय स्टार्ट हो सकती है, कोई विचार ऐसा आ सकता है जिसको कि आप काफ़ी हद तक अपने घर को चेंज करें। हो सकता है कि से आप प्रॉपर्टी लें, घर को बदलने की सोचें, और वो भी जिस पर वो बने विचार, नॉट अ स्टेबिलिटी। एक स्टेबल चीज़ नहीं होगी वहाँ पे, एक विचार आ गया, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, फिर एक विचार आ गया, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। स्पेशली इस समय मरकरी जब 4th हाउस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को इस समय हिलाने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज़ तो ये, आप जो जड़ है, जहाँ पे बेस है आपका, जहाँ पे आप टिके हुए हैं, दैट इज जो 8th हाउस होता है, जहाँ पे इंसान बहुत गहराई में होता है, उस जगह को आप इस वक्त खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एजुकेशन, आपका विजन क्या है, मरकरी आकर के इन सब चीज़ों को हो सकता है कि चेंज करे। इंसान अपना घर बदल लेता है, फिर बरसों उसी घर में रहता है, तो आपकी बेस कहीं ना कहीं चेंज हुआ। आपके एजुकेशन को आप पैटर्न दूसरा चेंज करें तो हो सकता है कि वो चीज़ बेस भी चेंज होती है। कहीं ना कहीं इस समय मरकरी 4th हाउस में जब आते हैं तो आपके विचार, आपकी पीस ऑफ, आपका जो पीस है दिमाग का, आपका इमोशंस जो है उसको कहीं ना कहीं हिला देते हैं। तो इस समय आपको मरकरी के अनुसार सोचना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये, जितना रिलैक्स होकर के सोचेंगे, जितना ठहर करके सोचेंगे, जितना ठहर करके बड़े डिसीजन लेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। सडनली घर पसंद नहीं है, चलो चेंज करते हैं, चलो साइन कर दिया, दूसरा घर ले लिया। अब साइन तो कर दिया और दूसरा प्रॉपर्टी भी ले ली, ठीक है, बट वो तो मरकरी था, एक विचार आया, हो गया, सोच समझ के तो आगे बढ़ना चाहिए था। इस समय जितना रिलैक्स होकर के सोच समझ के आगे बढ़ेंगे उतना बेटर। घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा लेवल का चेंज कर रहे हैं, अपनी बेस को चेंज कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं, बिजनेस में चेंज कर रहे हैं, जॉब में चेंज कर रहे हैं, अपनी करियर में चेंज कर रहे हैं, तो यू शुड वेरी मच एक स्टेबल होकर के सोचना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ो, जल्दीबाजी से आगे बढ़ो। अब बात करती हूँ मैं फाइनली पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं ये आपके 3rd हाउस में, कारक ही 3rd हाउस का मरकरी है। इस वक्त आप लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, मुझे इससे भी बात कर ली, उससे भी बात करनी है, मोबाइल खरीद लिया नया, सारे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स है सारे एक्टिव कर लिए, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत ओवरलोड तरीके से इस वक्त आप एनर्जेटिक फील करेंगे। मरकरी आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। इस समय हो सकता है कि आप घर से कोई काम स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप ऐसी कोई फील्ड में चले जाएं, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस या टेली मार्केटिंग, या कोई लाइजिंग वर्क, जब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो, ट्रिप लगाना होता हो, इस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर बिजनेस में भी है तो हो सकता है कि आपको इस तरह का काम करना पड़े, कम्युनिकेशन रेगुलरली करना, ओवरलोड तरीके से आपके बंदों पर एक जिम्मेदारी आ जाए। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप ऐसा कोई मित्र बनाएं, वो कन्वर्ट इनटू योर कमिटमेंट रिलेशनशिप। हो सकता है ऐसा कि इंसान आपकी लाइफ में आए जिससे कि आप शादी कर लें, या सीरियस हो जाए कि आप मुझे इससे शादी करनी है, अपने घर में और अपनी ज़िंदगी में उसे जगह दें। कैन बी पॉसिबल, क्योंकि 2nd टॉरस है, टॉरस कहीं ना कहीं आपकी घर को इंडिकेट कर रहा है, कुटुंब को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर मरकरी आ रहे हैं और ये भी 3rd हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप उसको कहेंगे हाँ ठीक है, इट्स ओके, कमेंट। उसके अलावा आपके एफर्ट्स, लर्निंग, भाषाएं सीखना, कोई नई ट्रेनिंग में चले जाना, कुछ भी चीज़ें सीखना, एनर्जी विल बी देयर। सडनली वो चीज़ें नहीं सीखना शुरू कर देंगे, हॉबी क्लास स्टार्ट कर लेंगे, हॉबी करनी, मुझे करना, वो करना, कैन बी पॉसिबल। कम्युनिकेशन बहुत रहेगा, सीखने की तरफ बहुत जाएंगे। एक 3rd हाउस में मरकरी है, बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ में बैठे हो, तो उन सारे प्लैनेट्स का असर जो मरकरी पे आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है इस समय आप यू आर डूइंग लाइक ए चाइल्डिश हरकतें। काफ़ी अच्छी उम्र होने के बावजूद भी हो सकता है आप पेंटिंग करना शुरू कर दें कि मुझे सीखने का सोचा था, अब से करता हूँ, कैन बी पॉसिबल। घर से कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी इट्स है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है, समय अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बट थोड़ी चाइल्डिश हरकतों पे ध्यान दीजिए एंड वॉच योर कम्युनिकेशंस। आप किस तरह से किससे कम्युनिकेट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्डिश हरकतें कीजिए, करना करेंगे वो होगा ही,
लेकिन जब आप किसी से कमेंट करते हैं, मेल्स करते हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि मुझे किस लेवल पर बात करनी है, क्योंकि मेच्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो है पाइसेस, वेरी मेच्योर प्लैनेट, और वही बैठा हुआ है। मेरा छोटा सा वीडियो था फॉर द मरकरी ट्रांजिट इन टॉरस। टाइम अच्छा है, नो डाउट, बट वॉच योर कम्युनिकेशंस। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड गुड बाय।